ये जो जुमला है ना कि नया साल आपको मुबारक हो, ये बड़ा ऐसे रस्मी किस्म का और बहुत ही एक सतही किस्म का मुबारकबाद का जुमला है। उसकी वजह ये है, एक रवायत है। उसकी वजह ये है कि हर दिन जब सुबह सूरज मशरिक से नमूदार होता है, तो वो हम तमाम इंसानों को एक नया स्टार्ट, एक नई अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने गुज़िश्ता 24 घंटे की गलतियों पे रिफ्लेक्ट कर सकें हों और एक नए दिन का हम आगाज़ कर सकें। तो इस लिहाज से नए साल की कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन नए साल की कहते हैं कि कोई 30,000 बरस से नए साल का एक कैलेंडर जो है, उस पे इंसान काम कर रहे हैं और ग़ालिबन 500-600 बरस क़ब्ल मसीह जो है, बेबीलोनियंस ने, जो इराक़ मॉडर्न पाया जाता है, उन्होंने बाकायदा एक 355 दिनों का साल का कैलेंडर बना रखा था। फिर तकरीबन 50 या 45 बरस क़ब्ल मसीह में जूलियस सीज़र ने इसे 365 दिन के कैलेंडर में बदला, जिसमें लीप ईयर्स का ऐड किया गया। यही बेसिस बना फर्दर रिफॉर्म के बाद ये जो रोमन कैलेंडर है, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, और यही वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसके ज़रिए हुकूमतें, कॉरपोरेशंस, कंपनीज़, लोग, बिज़नेस एंटिटीज़ जो हैं, वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और हम लोग भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने ये फैसला किया कि मैं 2025 के, पहले मैं सोच रहा था शायद ना करूं, लेकिन 2025 के हवाले से और 2026 के हवाले से कि 2025 में पाकिस्तान में क्या हुआ और दुनिया में क्या हुआ और फिर 2026 में हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, इसके हवाले से मैं एक बहुत डिटेल्ड व्लॉग करूंगा। इस चैनल पे नहीं, जीवीएस पे करूंगा, उसको रख के छोड़ दूंगा चंद दिनों के लिए। खासा डिटेल्ड मैं करूंगा, पिक्टोरियल ही करूंगा। वैसे मैंने चंद घंटे पहले देखा कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, व्लॉगर, सोशल मीडिया जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेयर इमरान रियाज खान ने बरतानिया से 2025 के हवाले से एक बहुत ही मुफस्सल, हालांकि 20-25 मिनट से भी कम की शायद उनकी वीडियो, 21-22 मिनट की, लेकिन 2025 में इंतहाई मुफस्सल पाकिस्तान के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, बल्कि जो नागहानी आफतें, सैलाब, इकनॉमिक जो डिफ़िकल्टीज थी पाकिस्तान की, उन सब के ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट किया इमरान रियाज खान ने। आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन दैट। और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से कुछ मजीद कहने सुनने की गुंजाइश नहीं रहती। तहम मेरा जो एनालिसिस होगा वो खाली पाकिस्तान का नहीं होगा, बल्कि वो पूरी दुनिया के हवाले से एक एनालिसिस होगा कि दुनिया ने 2025 में क्या कुछ दुनिया में हुआ और बनी नूह इंसान का जो सफ़र था वो किस हद तक आगे बढ़ा है और 2026 में हमारे क्या तवक्कुआत हैं, हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं, हमारे फियर्स क्या हैं। और इसमें पहली दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि कुछ इकोनॉमिक्स के हवाले से और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात की जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आध दिन में मैं एक ऐसा एक डिटेल वीडियो जो है जीवीएस के ऊपर आपके लिए रिलीज़ करूँ। इस स्टेज पे आज मैं सिर्फ 3 डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्विक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले का ताल्लुक इमरान खान से है। इमरान खान द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल सियासतदान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इमरान खान को 1 जनवरी 2026 को उनकी जो उनका जो प्रिजन है, उनकी जो जेल सेंटेंस है, जो वो कैद में है, उसे अंदाज़न 890 दिन हो जाते हैं। 2 साल 4 महीने और 26 या 27 दिन, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 889 या 890 डेज। इससे पहले अगर इस किस्म की सज़ा जिस तरह से इमरान खान को रखा गया है और जो उनके बारे में इरादे हैं, इस तरह की सज़ा पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी सियासतदान को मिली है, इस किस्म की, इस नेचर की, तो वो सिर्फ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ट्वाइस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली थी, जिन्हें 3 या 4 सितंबर 1977 को एक कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक़्त जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज तक, अब से 2-3 साल पहले तक, मुझे यकीन कामिल था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नवाब कसूरी का वो कत्ल ज़रूर किया होगा। उन्होंने ही एफएसएफ को डायरेक्ट किया होगा, एफएसएफ ने ही कत्ल करने की कोशिश की होगी। लेकिन अब जो कुछ मैंने गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 बरस में पाकिस्तान की तारीख में देखा है, पाकिस्तान के इदारों के, अदालतों के, प्रोसिक्यूशन के, वकला के, पाकिस्तान के मीडिया के मैंने हालात देखे हैं, यकीन मानिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे यकीन नहीं रहा। मुझे अब वो पहले वाला नहीं है मुझे कि मुझे लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वाकई कत्ल किया होगा। मुझे इसका बड़ा तकलीफ एहसास है कि आप में से 99.99% लोगों का यही ख्याल है, जो पुराने लोग हैं, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा किसी ने वो कत्ल नहीं किया। लेकिन अब मुझे यकीन नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जो पाकिस्तान के हालात देखे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में किसी के ऊपर भी किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, उसकी एविडेंस ढूंढी जा सकती है, फैब्रिकेट की जा सकती है। प्रोसिक्यूशन को, हुकूमतों को, रियासतों को, मीडिया को, वकला को,
हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट की बाजू मरोड़ के उन्हें एक डायरेक्शन में डाला जा सकता है। सो मुझे यकीन नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि ये बात बड़ी क्लियर थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल करना है और अदालतों को इस्तेमाल करना है। ये सितंबर 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने ये फैसला कर लिया था, जब उनको एहसास हुआ था कि यहाँ पर 2 लाशें मुमकिन तौर पे हैं, कब्र एक है, या वो जाएंगे कब्र में या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र में जाएंगे। और उसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जब उनको 3-4 सितंबर 1977 को गिरफ्तार किया गया, तो उसके 10 दिन के बाद जब लाहौर हाई कोर्ट में ही मेरा ख्याल है उन्होंने ज़मानत के लिए एप्लीकेशन दी थी, मूव की थी ज़मानत की, तो वहाँ जस्टिस के समदानी जो हैं, उन्होंने जब उनको ज़मानत दी तो उस फैसले में उन्होंने बड़े दबंग तरीके से लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने उनको गिरफ्तार करने के लिए कत्ल के मुकदमे में जो एविडेंस रखी है, जो केस बनाया है, ये केस बहुत कमज़ोर है, ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसके अंदर तजाद है, इसके डिफरेंट पीसेस ऑफ एविडेंस जो हैं वो आपस में नहीं मिलते। अब चूंकि जिक्र हो ही गया जस्टिस समदानी का, तो मैं आपको बताऊं कि जस्टिस समदानी की साहिबजादी अमेरिका में होती। महलिका समदानी को आपने अक्सर सुना होगा, उनके ट्वीट्स देखे होंगे, कभी मेरे साथ भी डिस्कशन में देखा होगा, बहुत सी जगहों पे कांग्रेस को प्लीड करते देखा होगा। ये वही जस्टिस समदानी की साहिबजादी हैं जो अमेरिका में रहती हैं। जिस तरह से जस्टिस समदानी की एक प्रिंसिपल पोजीशन थी मिलिट्री अथॉरिटेरिज्म के खिलाफ, इसी तरह से महलिका समदानी की भी पोजीशन है मिलिट्री अथॉरिटेरिज्म के खिलाफ, उन्हीं की साहिबजादी हैं और इनके भी बड़े खिलाफ हैं हमारे भाई लोग। सो बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 560 दिन में जनरल ज़िया-उल हक ने उन्हें फांसी के घाट तक पहुंचा दिया। इमरान खान के केस में जनरल आसिम मुनीर और शरीफ, जो दोनों मिलके, शरीफ जनरल आसिम मुनीर, बिकॉज मैं इसमें आसिफ अली सरदारी को ब्लेम नहीं करता, मेरा ख्याल है ये आसिफ अली सरदारी की पॉलिटिक्स है नहीं। तो बहरहाल ये जो पॉलिटिक्स है इस धड़े की, इनकी पॉलिटिक्स ये थी कि हमने इमरान खान को गर्दन झुकाने पे मजबूर कर देना है, सियासी तौर पे हमने फना कर देना है, ख़त्म कर देना है। लेकिन ये 2 साल 4 महीने और 26 दिनों में इमरान खान ने ना तो सरेंडर किया है, ना ही उन्हें सियासी तौर पे ख़त्म करने के पोजीशन पे आ सकें। इमरान खान वहीं हैं, उनका ब्रांड उधर ही है, उनकी तमाम ताकत और मकबूलियत भी उधर ही है। अब 2026 में हमने देखना है कि इमरान खान का ये सफ़र, उनके साथ साथ पाकिस्तानी कौम का सफ़र, जमहूरियत का सफ़र, पाकिस्तानी शऊर का सफ़र जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये एक स्टोरी है, कंटिन्यूइंग स्टोरी है जो 2026 में चलेगी। दूसरी वो डेवलपमेंट जो मैं समझता हूँ 2026 में, जिसमें बहुत कुछ होना है और जो गुज़श्ता चंद दिनों से हमारे सामने है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मशरक़ वस्ता, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, MENA के रीजन्स है, जिसमें अब दुनिया की तमाम ताकतें इसमें इंटरेस्टेड हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस HRH, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया जनाब मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी तफसीली फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई है। इससे पहले उनकी सऊदी अरब के एम्बेसडर नौफल सईद अल मालिकी के साथ भी मुलाकात हुई। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि एम्बेसडर उनसे मिलना चाह रहे थे, एम्बेसडर नहीं आए। जहां गैरिजन में लाहौर के अंदर जहां एक पोलो मैच था, जहां जनरल आसिम मुनीर ने उनको इनवाइट कर रखा था, वो वहाँ नहीं आए और समझा यही जाता है, जो अंदर के सोर्सेस का ख्याल है कि वो एक सटल मैसेज था डिस्प्लेजर का, क्योंकि मोहम्मद बिन ज़ैद की जो मसलसल प्रेजेंस पाकिस्तान में है और जो उनको शेयर दे दिए गए हैं, बुनियादी तौर पे सीट दे दी गई है पाकिस्तान की फ़ौजी फाउंडेशन के अंदर, उन तमाम चीज़ों से भी सऊदी अरब मौजूदा सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में खुश नहीं। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट किया, और याद रहे कि एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने इसी किस्म का एक और भी ट्वीट किया था, जब उन्होंने रहीम यार खान जाके कई घंटों की एक मुलाकात उन्होंने की मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के और जो रहीम यार खान में मुकीम है। तो वहाँ से एक तस्वीर भी उन्होंने इशू की। अब इस ट्वीट में जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बात करने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान हर किस्म के इशूज़ पे बात हुई। उन्होंने रीअफर्म किया है मोहम्मद बिन सलमान ने कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पुख्तगी और स्ट्रेंथ आई है, ख़ास करके गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर। लेकिन साथ ही उसमें यह भी है कि पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को ये बावर करवाया, याद करवाया कि पाकिस्तान चाहता है कि अमन रहे खित्ते के अंदर। यह क्लियर इशारा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान ये सर्विसेज ऑफर करता है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान में पाकिस्तान चाहेगा कि बेहतर ताल्लुकात हों, टेंशन जो है मज़ीद ना आगे बढ़ें। इसमें वैसे बहुत से ममालिक चाहते हैं कि टेंशन आगे ना बढ़ें और इसमें कलीदी रोल गालिबन अमेरिका का होगा। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है इस वक्त 2025 के आखिर में, और 2026 में इसमें बहुत कुछ होना है इस हवाले से।
मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 6.3 बिलियन दोनों मुल्कों ने, मैं ख्याल सऊदी अरब के 3 बिलियन हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3.3 बिलियन है जो स्टेट बैंक में रखे गए हैं, जिसमें से 1 बिलियन को कह रहे हैं कि कन्वर्ट कर देंगे फौजी फाउंडेशन के शेयर्स में। तो मैंने आपको ये बताना भूल गया था उस व्लॉग में कि ये जो 6 बिलियन है ये दर हकीकत इसलिए है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो कंटेंजेंट है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ में इस किस्म के फंड्स उसके रिजर्व में मौजूद होने चाहिए। तो ये परमानेंटली गुज़िश्ता 2-3 बरस से वहाँ मौजूद हैं और अगर ये फंड्स वहाँ नहीं होंगे तो आईएमएफ का प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। ये उसकी बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है। तो एक तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर है। दूसरा, दोनों ममालिक के दरमियान में अंदाजन 5 मिलियन, एक में गालिबन 27 लाख सऊदी अरब में और 20-21 लाख दूसरे मुल्क में, तो आप कह लें कि अंदाजन सॉरी ये मुझे इसलिए रोकना पड़ा कि यहाँ पर अचानक सायरन बजने लग गया कि हैवी स्नोफॉल की इस इलाके में वार्निंग है, जो अभी स्नोफॉल जो है वो शुरू हो रही। तो मैं आपको कह रहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान में मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में, एक में सऊदी अरब में गालिबन 27 और मुत्तहिदा अरब इमारात में अंदाजन 20-21 लाख पाकिस्तानी, अंदाजा कह सकते हैं कि 50 लाख पाकिस्तानी एक्सपैट वर्कर्स जो हैं, जिसमें प्रोफेशनल भी हैं, जिसमें मेहनत कश भी हैं, वो यहाँ पे हैं। और टुगेदर इन्हीं दोनों मुल्कों से पाकिस्तान के रेमिटेंसेस आती हैं।